बंदा जब किसी का बुरा चाहता है तो खुदा उसका ही बुरा कर देता है। ये भी कहानी कुछ इस तरह की है। चले कहानी है क्या, जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 16 मार्च 2022 को राजस्थान के अनवर जिला के शहर के साथ एक तोहाड़ी शहर पड़ता है। वहाँ पे एक पुल के नीचे एक राहगीर को एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग नजर आता है जिसमें कोई चीज पड़ी होती है, जैसे कोई खास चीज हो या बड़ा सा बैग होता है। वो सोचता है कि ये क्या हो सकता है। वो करीब जाके देखता है तो उसे कोई इस तरह की चीज नजर आती है कि जैसे वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो वो प्लास्टिक बैग को खोल के देखता है, आगे एक लड़की की लाश होती है। वो फौरन पुलिस वालों को कॉल करता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है आके उस बैग को बाहर निकालते हैं, पुल के नीचे से ऊपर लेके आ जाते हैं। वो एक लड़की की लाश होती है। उसे करीब के हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब होता यह है कि 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करवाना होता है। पुलिस वाले सबसे पहले दाएं बाएं वायरलेस करते हैं कि कोई गुमशुदा लड़की हो तो पता चल जाए। पास के इलाकों में वायरलेस की जाती है, लेकिन किसी गुमशुदा लड़की की इतला नहीं करवाई गई होती, कोई FIR कोई दरखास्त नहीं दी गई होती। तो 48 घंटे गुजरने के बाद पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम करवा देते हैं, जिसमें पता चलता है कि लड़की को गला घोंट के मारा गया है। उसके गले के ऊपर निशान भी होते हैं। एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि इसका कत्ल किया गया, लेकिन कातिल कौन है? हो सकता है कहीं दूर से किसी ने मार के ला के यहाँ पे फेंका हो, इस इलाके का कातिल ना हो। अगर जारी बात है किसी ने दूर से फेंका है तो वो बस के ऊपर तो नहीं आया होगा, उसके ऊपर अपनी गाड़ी होगी उन लोगों के पास। अगर अपनी गाड़ी होगी तो फिर वो शहर के अंदर भी आए होंगे, घूमे फिरे भी होंगे, किसी टूल प्लाजे से भी गुजरे होंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि पूरे शहर के इलाके से पूछना चाहिए, होटलों वालों से पूछना चाहिए, टूल प्लाजों से कैमरे चेक करने चाहिए, और दूसरा ये जो होटलों के ऊपर कैमरे लगे होते हैं वो चेक करने चाहिए। PSO पंप जो होते हैं, ये पेट्रोल और डीजल वाले पंप जो होते हैं, इनसे पूछना चाहिए। किसी के पास तो कोई ना कोई इतला होगी। ऐसे ही पुलिस वाले सारे बिखर जाते हैं। कोई पंपों से पूछ रहा होता है, कोई टूल प्लाजे के ऊपर जाता है, कोई रेस्टोरेंट से पूछ रहा होता है कि आप लोगों ने कोई अजनबी गाड़ी देखी हो या इस लड़की को देखा हो। उस लड़की की कंडीशन ठीक होती है डेड बॉडी की, तो उन लोगों ने उनकी तस्वीरें बना ली होती है। तो वो जिसको भी दिखाते हैं, जब आगे से किसी बंदे की समझ में नहीं आ रहा होता लड़की कौन है। ऐसे करते करते लड़की का तो पता नहीं चलता, लेकिन एक होटल वाला लड़का होता है जो वहाँ का वेटर होता है, वो कहता है जी एक गाड़ी मैंने देखी थी 14 मार्च को। अब थी 16 मार्च जिस दिन लड़की की लाश मिली। वो कहता है 14 मार्च को, यानी 2 दिन पहले एक मैंने गाड़ी व्हाइट कलर की देखी थी जो बार बार इस रोड के ऊपर चक्कर लगा रही थी। तो पुलिस वाले पूछते हैं उस गाड़ी का नंबर क्या था। वो कहता है गाड़ी के नंबर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन DL से वो शुरू हो रही थी। अब पुलिस वालों की समझ में एक बात आती है कि ये नंबर तो दिल्ली का है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो जो इलाके दिल्ली में जाते हैं रास्ते, उन रास्तों को देखना चाहिए, टूल प्लाजों को देखना चाहिए। ऐसे ही वो टूल प्लाजों के ऊपर पहुंच जाते हैं। दिल्ली के बड़े ही गाड़ियां सफेद कलर की निकलती हैं, सबके नंबर नोट कर लिए जाते हैं। नंबर नोट करने के बाद दिल्ली पुलिस से राब्ता किया जाता है। उनको बताया जाता है यहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और राजस्थान में एक कार आई थी व्हाइट कलर की जो दिल्ली के नंबर की थी, और इतनी ये गाड़ियां इस इलाके में आई हैं। तो आप लोग तफ्तीश करके हम लोगों को ये पता करके बता दें कि ये लोग क्या करने आए थे। अगर किसी के ऊपर शक हो तो वो भी हम लोगों को बताना, और कोई मिसिंग रिपोर्ट आई हो किसी लड़की की तो वो भी बताना, और ये तस्वीर है लड़की की, साथ वो तस्वीर भी सेंड कर देते हैं। अब दिल्ली पुलिस जो होती है वो तफ्तीश करना शुरू कर देती है। तफ्तीश करते करते वो गाड़ियों का पता कर रही होती है, जिन जिन इलाके की गाड़ियां होती हैं, जिन जिन मालकों की होती है, सब लोगों से पता कर रही होती है। साथ ही पता कर रही होती है किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट तो कहीं पे दर्ज नहीं हुई। तो दिल्ली के एक इलाका होता है कक्कड़ मार इलाका, वहाँ पे एक लड़की की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई गई होती है 14 मार्च की रात, गए रात के पिछले पैर को। तो पुलिस वाले फौरन वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो आगे से जब वो पता करते हैं तो लड़की गुम हुई होती है जी 14 मार्च को दिन के टाइम। पुलिस वाले उसके घर वालों से राब्ता करते हैं, उनको मंगवाते हैं, पूछते हैं कैसे आपकी लड़की गुम हुई। तो वो कहते हैं जी हमारी बेटी दोपहर के टाइम घर में लेटी हुई थी कि एकदम उठी और कहती मैं ATM से पैसे निकलवा के लेके आई, मोबाइल भी अपना घर छोड़ा, ATM से पैसे निकलवाने गई, वापस नहीं आई। शाम तक हम वेट करते रहे, जब वापस नहीं आई तो रात 11-12 बजे आके हम लोगों ने FIR दर्ज करवा दी। पुलिस वाले उनको तस्वीर दिखाते हैं तो कहते हैं ये आपकी बेटी। वो पहचान जाते हैं जी ये हमारी बेटी। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि ये तो राजस्थान में मरी हुई पड़ी मिली हमें। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? वो कहते हैं नहीं। पुलिस वाले डेड बॉडी उनको भेज देते हैं राजस्थान पुलिस वाले। वो डेड बॉडी ले लेते हैं मालक, उसका अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये क्या करती थी? तो उसकी माँ बताती है ये ट्यूशन पढ़ाती थी लोगों के घरों में जा जाके। अब पुलिस वाले एक तरफ तो सारी
गाड़ियों का पता कर रहे होते हैं तो एक इसी कक्कड़ नगर के इलाके की गाड़ी निकल आती है जिसका नंबर DL से दिल्ली का नंबर ही होता है। तो जिस लड़की के नाम निकलती है उसका नाम होता है सुनैना गुप्ता। अब पुलिस वालों ने इस इलाके की गाड़ी थी, इसी इलाके की लड़की गुम हुई, बाकी सारी गाड़ियों को छोड़ दिया, साइड पे कर दिया। इस इलाके की जो गाड़ी थी ना उसको अपनी नजर में रख लिया कि ये सुनैना गुप्ता के नाम है। अब पुलिस वाले जब उसका नाम होता है, जो लड़की मिली थी जिसकी डेड बॉडी, उसका नाम होता है प्रियंका खत्री। अब प्रियंका खत्री के नाम की FIR कटी होती है। पुलिस वाले जो होते हैं उसके घर वालों से पूछते हैं कि आपकी बेटी जो प्रियंका खत्री थी वो क्या करती थी, तो घर वाले बताते हैं कि वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। पुलिस वाले उसके बच्चों की सारों की एक लिस्ट बनाती, जिन जिन के घर में जाके वो ट्यूशन पढ़ाती थी, सब लोगों के घर से पूछ रहे होते हैं। ऐसे ही पूछते पूछते एक कक्कड़ नगर के इलाके में उनके करीबी घर होता है, उस घर में पूछने जाते हैं जिनके घर के 2 बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ा रही होती है। तो आगे से एक लड़की दरवाजा खोलती है जिसकी उम्र को 37-38 साल होगी, आप उसे लड़की कह लें या औरत कह लें। वो दरवाजा खोलती है, पुलिस वाले उसका नाम पूछते हैं, वो कहती है सुनैना गुप्ता। पुलिस वालों के दिल में टक करके वो बात लगती है दिमाग में कि हाँ, वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर भी सुनैना गुप्ता के नाम है और प्रियंका खत्री भी सुनैना गुप्ता के घर 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती है। तो हो सकता है इस कत्ल का आपस में कोई ना कोई तल्लक जरूर हो। तो पुलिस वाले उसे नोटिस नहीं करने देते, उसे महसूस नहीं होने देते। ऐसे ही उससे पूछते हैं कि आप प्रियंका खत्री को जानती हैं? वो कहती है जी हाँ जानती हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं कैसे जानती है? वो कहती है हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ 14 मार्च की शाम आई है, उसके बाद नहीं वो आई, 14 मार्च के दिन के बाद वो नहीं आई। तो अब 16 हो चुकी थी। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं आपका शोहर किधर है, आपके शोहर का नाम क्या है? वो कहती है जी कप्पल गुप्ता नाम है उसका। पुलिस वाले कहते हैं किधर है, उसे बुलाओ। वो अपने शोहर को फोन करती है, वो शोहर भी आ जाता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो उनको गाड़ी की तस्वीर दिखाते हैं टूल प्लाजा की, राजस्थान की। वो कहते हैं सुनैना गुप्ता को कि आपकी ये गाड़ी आपके नंबर नाम पे है, रजिस्ट्रेशन है, ये राजस्थान में क्या लेने गई थी? जैसे ही सुनैना गुप्ता ये बात सुनती है फौरन कंफ्यूज हो जाती है, कहती मैं गाड़ी में नहीं थी, मैं गाड़ी में नहीं गई, मुझे नहीं पता गाड़ी कैसे गई उधर, कैसे नहीं गई, मैं तो अपने उस दिन घर ही थी। पुलिस वाले जब उसे देखते हैं कि हद से ज्यादा ही वो सफाइयां दे रही है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कुछ दाल में काला है। मजीद पुलिस वाले उसे थोड़ा सा टॉर्चर करके पूछते हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता, मेरे शोहर को पता होगा, कप्पल साहब को, आप इससे पूछे, मैं नहीं गई थी। पुलिस वाले जब उसे पूछते हैं थोड़ा सा दबाव देके तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, बड़बड़ाने लगता है कि हमारी गाड़ी नहीं है या हम नहीं गए, इस तरह के उल्टे पुल्टे जवाब देता है। पुलिस वाले उनको ऑफिशियली गिरफ्तार कर लेते हैं, साथ घर में बैठ के थोड़ा सा दबाव डालते हैं कि अब सब कुछ बता दो, तुम लोगों ने प्रियंका खत्री के साथ क्या किया, कैसे उसको कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, वरना हम लोग केस बड़ा डाढ़ा बनाएंगे, तुम लोग सारी जिंदगी जेल में काटोगे, अगर हम लोगों की हेल्प करोगे तो हम लोग तुम लोगों का कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तो वो कहते हैं जी ठीक है, डर जाते हैं, बताते हैं। सीन कुछ यूं होता है कि प्रियंका खत्री जो होती है पिछले 7 साल से इनके घर कप्पल गुप्ता के 2 बेटे होते हैं उनको ट्यूशन पढ़ा रही होती है। पिछले 7 साल से ट्यूशन शुरू हुए 1.5-2 साल ही हुए थे कि उसकी कप्पल गुप्ता के साथ गपशप हो जाती है, प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। अब होता कुछ यूं है कि ये जो सुनैना गुप्ता है ये भी काम करती है बाहर, कप्पल गुप्ता भी काम करता है। वो जो प्रियंका खत्री ट्यूशन पढ़ाने आती थी, जब वो आ जाती थी तो वो ये काम कपड़े का बिजनेसमैन था, काम करके 2 घंटे पहले ही घर आ जाता था बीवी आने के। तो ये 2 घंटे इसको टाइम मिल जाता था प्रियंका खत्री के साथ फ्लर्ट करने का और गपशप लगाने का। और बच्चे चूंकि छोटे होते थे उनको समझ नहीं होती थी कि ये हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे ही पिछले 7 साल की इनकी लव स्टोरी चल रही थी और महीने का 35 से 40 हजार रुपया वो खर्चा भी देता था प्रियंका खत्री को। यूं उसने 7 साल की यारी के अंदर 40 लाख रुपया प्रियंका खत्री के ऊपर लौटाया भी था खर्चे की मद में। तो सीन कुछ ये था कि 7 साल के अंदर अंदर उसके घर वालों ने 2-3 दफा उसकी मंगनी भी करी, लेकिन उसने जबरदस्ती अपने घर वालों से लड़ाई करके मंगनी तोड़ दी। इसमें ये कप्पल गुप्ता भी उसका साथ देता था। उन दोनों की जिंदगी इस तरह चल रही थी कि अब प्रियंका खत्री को लगना शुरू हो गया कि मेरी एज भी चूंकि ज्यादा हो रही, 30 साल एज हो गई थी, तो शादी अब मैं इससे करवाऊंगी कप्पल गुप्ता से। वो से कहती शादी का, वो कहता है कि मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरी बीवी, मैं कैसे शादी करवा सकता हूँ। लेकिन वो बार बार फोर्स करती है। आखिर एक दिन वो सोचती है कि ठीक है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करवानी या मुझे 50 लाख रुपया दो या मुझसे शादी करवाओ, नहीं तो मैं सभी लोगों को बताऊंगी, तुम्हारी बीवी को, बाकी सारे रिश्तेदार को, अहले इलाका को बताऊंगी कि तुम्हारा मेरे साथ पिछले 7 साल से रिलेशन है और जितनी भी मेरी मंगनियां टूटी हैं तुमने और मैंने मिलकर तड़वाई और तुम्हारी वजह से टूटी हैं, या मुझे 50 लाख रुपया दो। अगर 50 लाख रुपया नहीं देना तो ये अपनी बीवी को कत्ल कर दो, तो हम दोनों बाद में शादी कर लेंगे। तो अब जो कप्पल गुप्ता होता है वो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। खैर वो तीसरा रास्ता चुनता है। वो थोड़े दिन तो परेशान रहता है, जब बीवी उसकी बूझ लेती है कि ये कोई परेशान रहता है किसी बात से, तो वो एक दिन बता देता है कि ये प्रियंका खत्री के साथ मेरा ऐसे अफेयर चल रहा था। अब वो मुझे मजबूर करती है कि या तो
तो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो तुम्हारा बिजनेस है 50 लाख का, वो तुम मुझे दे दो 50 लाख रुपया इकट्ठा करके, नहीं तो अपनी बीवी को कत्ल करो और मुझसे शादी करो। तो उसकी बीवी कहती है कि ये तो बड़ी गलत बात है, पहले तो नाराज होती है कि तूने उसके साथ अफेयर रखा, मुझसे इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, जो भी है खैर चलो कोई बात नहीं, अब तुम माजरत कर रहे हो, सच्ची तौबा कर रहे हो, तुम मुझे बता दिया, तो अब ऐसे करते हैं हम इसको ही कत्ल कर देते हैं। तो पहले तो कपिल गुप्ता सोचता है कि ऐसे कत्ल कैसे कर देते हैं, तो वो कहती तो फिर कत्ल नहीं करना तो दो उसको 50 लाख रुपया, नहीं तो वो जमाने में तुम्हारी बेइज्जती करेगी, अहले इलाका को बताएगी, तुम्हें बदनाम करेगी, हमारा घर खराब करेगी, 50 लाख रुपया नहीं तो लेगी, या उसे कत्ल करके रास्ते से हटा देते हैं, सारी गेम ही खत्म हो जाएगी। जब वो ही खत्म होगी तो शोर डालने वाला होगा ही कोई नहीं। बंदे की बात समझ में आ जाती है, वो अपनी बीवी की बात मानता है और प्रियंका खत्री को कत्ल करने के लिए दो अपने मुलाजिम अपने साथ मिलाता है। जिस दिन कत्ल करना होता है उस दिन अच्छी तरह 14 मार्च को उनको शराब पिलाता है, दिन के टाइम सारा दिन शराब पिलाता है। दोपहर को प्रियंका खत्री को उसके घर के करीब जाके, चूंकि वो 2 गलियां छोड़ के रह रही होती है, तो घर के करीब जाके फोन करता है कि बाहर आओ, मैंने तुमसे बात करनी लाजमी, कोई अर्जेंट आओ। वो अपना मोबाइल घर छोड़ के बाहर आ जाती है, उसे कहता है गाड़ी में बैठो, वो गाड़ी में बैठ जाती है, उसे कहता है हम घूमने फिरने जा रहे हैं। अब पीछे जो 2 नौकर बैठे होते हैं उन लोगों ने शराब काफी पी होती, टून हुए होते हैं। टून करने का मकसद ये होता है कहीं पे ये इसे कत्ल करने लगे डर न जाए। तो ऐसे करते करते वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा होता है ताकि शाम हो जाए। शाम होते होते वो राजस्थान पहुंच जाते हैं। राजस्थान जब पहुंचते हैं तो वीरान इलाके में जाके वो अपनी गाड़ी में बचन लगा देता है ताकि लोगों को शक ना हो और किसी को कुछ महसूस भी ना हो सके। बचन लगते ही पीछे से नौकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसका गला दबा देते हैं, इतनी देर दबाए रखते हैं कि वो जितनी देर मर नहीं जाती। जब वो मरती है तो बड़े से प्लास्टिक बैग में उसको डालते हैं। डालने के बाद राजस्थान के अहले इलाका का जो एक पुल होता है गटर का, उस पुल के नीचे उसको फेंकते हैं एक साइड पे करके कि वो पानी के अंदर भी ना डूबे और पुल के नीचे लाश भी पड़ी रहे। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, या हम तो इतनी दूर आए किसी को क्या पता चलेगा। तो वहाँ पे छोड़ के वापस आ जाती है। अब जब डेड बॉडी मिल जाती है तो वो जो शहर में वो 2-3 चक्कर लगाते हैं कि किसी को शक ना हो, सब लोग यही कहें कि घूमने फिरने आए थे। वो 2 चक्करों की वजह से वो फंस जाते हैं। उस होटल वाले को शक हो जाता है कि ये गाड़ी 1-2 मिनट के अंदर इतने चक्कर क्यों लगा रही है। तो खैर अब ये सब पुलिस की हिरासत में है। मियाँ और बीवी तो उधर से ही कक्कड़ नगर इलाके से गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये इनके 2 मुलाजिम जो थे ये दिल्ली से राजस्थान जाए तो रास्ते में इलाका पड़ता है, पता नहीं उसका क्या नाम था, उस इलाके के ये 2 मुलाजिम थे। रास्ते से पुलिस उन दोनों मुलाजिमों को गिरफ्तार कर लेती है, राजस्थान लेके आती है। राजस्थान लेके आने के बाद ये अब चारों राजस्थान की पुलिस के हिरासत में है और इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। आगे इनके केस का क्या बनेगा ये तो आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल इनके दोनों बच्चे अपने दादी और दादा के पास हैं और मियाँ बीवी और दोनों नौकर पुलिस की हिरासत में हैं और इनका ट्रायल अदालत में चली जा रहा है। आगे जो होगा वो तो आगे ही पता चलेगा।